अस्सलामुअलैकुम। अफगानिस्तान में पेट्रोल निकलना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के मिनिस्टर सब खड़े होकर तेल निकाल रहे हैं ज़मीन से, क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल। अब इसी के अंदर से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, यहाँ तक के गैस का तेल और सिलेंडर के अंदर जो गैस रहते हैं वो तक बनता है। और आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का 1 रुपया इंडिया के 1.5 रुपये हो गया है। यानी अफगानिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है पैसे के कंपैरिजन में। और ये आज की डेट है 29 अप्रैल, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। अफगानिस्तान की ज़मीन के अंदर खजाना है। इससे पहले भी मैं एक पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया था कि कौन कौन सा खजाना है। अब भाई खजाना बोलते कि सब लोगों के दिल और दिमाग में एक बात ज़रूर आती कि सोना चांदी हीरे का खजाना। इसके अलावा आजकल ये चीज़ें खजाने के बहुत दूर चले गए समझो। आजकल दुनिया में खजाना गैस, ऑयल और लिथियम जिसकी ज़मीन के अंदर है वो लोग दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों की लिस्ट में है। अफगानिस्तान की ज़मीन में तेल है, ये बात अमेरिका, चाइना, रशिया को पहले से मालूम था। लेकिन अफगानिस्तान के पास इतनी ज़्यादा मिशंस नहीं थी कि ज़मीन के अंदर से तेल निकाल सके। फिर चाइना और रशिया दोस्ताना के लिए अफगानिस्तान को हथियार भी दिए और बोले कि ज़मीन के नीचे से तेल निकालने के लिए जो भी सामान होते वो सारे सामान हम आप तक पहुंचा देंगे, बस बदले में हमको थोड़ा तेल होना और थोड़ा लिथियम होना जो अफगानिस्तान की ज़मीन में भरपूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिथियम क्या चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ों के अंदर मौजूद होता है, खासतौर से अफगानिस्तान के। ये वही लिथियम है जिसकी वजह से आपके फ़ोनों की बैटरी बनती है, जिसकी वजह से गाड़ियों की बैटरी बनती है, बाइक्स की बैटरी बनती है और कारों की बैटरी बनती है। दुनिया भर में जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें चल रही है वो इसी लिथियम से बनी हुई है। यानी उनकी मेन बैटरी, अगर कार के अंदर बैटरी ना हो तो कार पूरी फेल है समझो। तो ये जो लिथियम होता है ये अफगानिस्तान की ज़मीन और पहाड़ों में भर भर कर है। अच्छा, ये लिथियम इनकी ज़मीन में है। अमेरिका, रशिया, चाइना को बहुत पहले मालूम हो गया था। इसीलिए हर मुल्क यही चाहता था कि किसी न किसी तरह अफगानिस्तान को कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन कंट्रोल से अब बाहर हो चुका है अफगानिस्तान। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है जो अफगानिस्तान के अंदर ही पिकती है और वो है अफीम। हालांकि कुछ जगहों पर आजकल इंडिया में भी पिका रहे हैं मेडिसिन के वास्ते समझो। तो अमेरिका वाला अफगानिस्तान को बोला था कि इस्लाम में नशे की चीज़ हराम है, तुम लोग अफीम कहीं को पिका रहे। बल्कि उसके बाद अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने फैसला किया कि अफीम जो पिका रहे उसको रोक देंगे। अफीम की खेती रोकते कि जो मेन दवायाँ बनने होती है वो दवायाँ बनना बंद हो गई। उसके बाद अमेरिका खुद बोला कि भाई अफीम तो आप बना दो, जो भी आपका चार्जेस रहता है हम आप तक पहुँचा देंगे, आप नशे के वास्ते इस्तेमाल न करो या किसी को नशे के वास्ते मत बेचो, बस हम इसके लिए दवा बनाएंगे ताकि लोगों की जान बच सके। उसके बाद फिर ये लोग अफीम यानी अफीम की खेती करना शुरू कर दिए। और भाई अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट का काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का वीडियो है, रोड कितने बड़े हो चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनना शुरू हो गई, अतराफ पहाड़ा है। अब करप्शन की बात करें तो करप्शन दूर दूर तक नहीं है समझो। जिन मुल्कों के अंदर करप्शन नहीं रहता उसकी इकनॉमी मजबूत हो जाती है और पैसा भी मजबूत होता। अभी भी अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका और कुछ यूरोपियन मुल्कों का सैंक्शन लगे हुआ है। अगर ये सैंक्शन हट गया समझो अफगानिस्तान की इकनॉमी और मजबूत हो जाती। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान इसका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है। आने वाले 10 सालों की बात की जाए तो अफगानिस्तान हो सकता है कि 10 अमीर मुल्कों की लिस्ट में भी आ सकता है, इसी तरीके से वो काम करता रहा तो अब बात करते हैं इंडिया के न्यूज़ की। तो इंडिया के अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसके बारे में कुछ बात ही नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि इंडिया के कुछ शहरों के अंदर गर्मी है, कुछ शहरों के अंदर गर्मी नहीं है। हर शहर के अंदर गर्मी है और इस गर्मी से बचने के वास्ते लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं। इस बारात के अंदर आप देख सकते हैं कि कई लंबी लाइन तक कूलर लगा दिए गए हैं। दोनों तरफ लगाए गए हैं कूलर, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और इन कूलरों को रखने के वास्ते जो है एक ख़ास तरह की ट्रेन बनाई गई है, डब्बों की ट्रेन छोटे छोटे, जिसके ज़रिए ये लोगों को गर्मी ना हो। आखिर ये बारात किसकी है बोले तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सागर की बारात साफ लिखा हुआ है। अब सागर की शादी गर्मी में हो रही लेकिन कूलर ठंडा कर दे रहे बारातियों को। मगर एक बात तो है भाई 46 जो है डिग्री टेम्परेचर है। आप लोग खाली कूलर लेके फिरो या एसियाँ लेके फिरो, इस गर्मी को ठंडा नहीं कर सकते समझो। तो बात करते हैं म्यूनसिपल इलेक्शन गुजरात के बारे में। तो बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां 2026 के लोकल बॉडी इलेक्शन ने सियासी मंजर को पूरी तरह बदल कर रख दिया है और नतीजे ऐसे आए हैं जिन्होंने कई पार्टीज़ को जोर का झटका दिया और कुछ को अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा पहुंचाया है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन रिजल्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIM को हुआ है, जहां पार्टी को पूरी तरह से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा और एक भी सीट जीतने में नाकाम हुई। ये वही पार्टी है जो 2021 के इलेक्शन में 7 काउंसलर के साथ अपनी एंट्री दर्ज करा चुकी थी, लेकिन इस बार 2026 में इनका पूरा सफाया हो गया। पार्टी ने लगभग 36 कैंडिडेट को फील्ड किया था और ज़्यादातर मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में फोकस किया था, लेकिन शाहपुर,
खाड़िया और बेरामपुरा जैसे इलाकों में इनके कई कैंडिडेट अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट तक नहीं बचा पाए, जो इस बात का सबूत है कि लोग इन्हें अब पूरी तरह रिजेक्ट कर रहे हैं। AIMIM की कमजोरी का एक बड़ा सबब पार्टी के अंदर की लड़ाई और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं, जहां जमलपुर के 2 काउंसलर्स इलेक्शन से पहले ही रिजाइन कर दिए थे, जिसमें से एक मुश्ताक कादीवाला था जो कांग्रेस में शामिल हो गया और वहां से जीत भी हासिल कर ली, जो AIMIM के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। दानी लिमडा में भी पार्टी की सिचुएशन और भी खराब रही, जहां दोनों कैंडिडेट ने अपने नॉमिनेशन वापस ले लिए और पार्टी का यहां कोई वजूद ही नहीं रहा। इसके बावजूद कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद हाई प्रोफाइल कैंपेनिंग की और रैलीज की, फिर भी जमालपुर जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। गोमतीपुर में AIMIM दूसरे नंबर पर जोर रही, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर ली। आखिरकार AIMIM अपने पुराने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जमालपुर और मटकापुरा को भी बचाने में नाकाम रही और पूरी तरह म्युनिसिपल हाउस से बाहर हो गई। दूसरी तरफ खाड़िया वार्ड से एक हिस्टोरिकल रिजल्ट सामने आया, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के 40 साल के दबदबे को ख़त्म कर दिया। यह वार्ड 1980 से लेकर अब तक बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था और जनसंघ के ज़माने से ही ये इलाका बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मजबूत सियासी मरकज रहा है। लेकिन 2026 के इलेक्शन में कांग्रेस ने यहां चारों सीट जीतकर एक नया इतिहास लिख दिया है। कांग्रेस के कैंडिडेट ध्रुव प्रीकांत कलिपी, इलियास खान, मीना नायक और बिरजू ठाकर ने बीजेपी के कैंडिडेट को बुरी तरीके से हरा दिया, जिसमें फॉर्मर काउंसलर पंकज भट्ट और एक फॉर्मर मेयर के बेटे आनंद भी शामिल थे। वोट्स की बात करें तो कांग्रेस की जीत का मार्जिन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। कालापी ने 21,000 से ज़्यादा वोट्स हासिल किए, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को लगभग 19,000 वोट्स मिले। वुमेन सीट पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट ने 20,000 से ज़्यादा वोट्स लेकर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान खाड़िया वार्ड में काफ़ी पोलराइजेशन भी देखा गया, जहां बीजेपी के फॉर्मर MLA भूषण भट्ट ने एक बयान ने कंट्रोवर्सी पैदा कर दी, जिसमें उसने कहा कि खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। इस बयान पर कांग्रेस लीडर इमरान खेदावाला ने सख्त रिएक्शन दिया और जवाब में कुछ कांग्रेस लीडर ने इसराइल वाला स्लोगन भी यूज़ किया। जिस तरह पूरा कैंपेन हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान इसराइल नैरेटिव्स के बीच घूमता रहा। पूरे गुजरात की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल करते हुए 15 से 15 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा कर लिया। बीजेपी ने मोरबी और पोरबंदर में भी एक भी सीट नहीं छोड़ी और पूरा क्लीन स्वीप कर दिया। इतनी बड़ी जीत का असर ये हुआ कि 15 में से 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपोजिशन इतनी कमज़ोर हो गई कि यहाँ लीडर्स ऑफ अपोजिशन अपॉइंट करने के लिए रिक्वायर्ड 10% सीट भी पूरी नहीं हो पाई। अहमदाबाद में बीजेपी ने 192 में से 160 सीट्स जीती, जबकि कांग्रेस को 32 सीट्स मिली। सूरत में बीजेपी ने 120 में से 115 सीट्स जीतकर अपनी ताकत दिखाई, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट तक लिमिट रही। राजकोट में बीजेपी ने 72 में से 65 सीटें जीती और वडोदरा में 76 में से 69 सीट अपने नाम की। जामनगर और भावनगर में भी बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। नए बनाए गए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, नांदेड़, मसाना, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पार्टी ने गुजरात में अपना बेस बढ़ाने की कोशिश की और कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल की। पार्टी ने 5445 कैंडिडेट फील्ड किए और रिजल्ट में 350 से ज़्यादा सीट जीतने का दावा किया गया। जबकि आम आदमी पार्टी ने जो ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट किया है, इसमें से 5244 कैंडिडेट्स ने मैदान में उतरे हैं, 500 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया और 1500 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही। अच्छा, ये इलेक्शन की सबसे हाईलाइट पॉइंट बोलना ही भूल गया मैं आपको। इलेक्शन से पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ गई थी, जहां पर बीजेपी ने बिना वोट के ही 700 से ज़्यादा सीटें जीती थी, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने अपने नॉमिनेशन वापस ले लिया था। AIMIM के भी बहुत से कैंडिडेट धोखा दे दिए समझो। तो अपोजिशन ने इस पर आरोप लगाया है कि यह सब प्रेशर, दबाव और लालच के जरिए करवाया गया है और इसे डेमोक्रेसी का मर्डर बताया। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतनी गलतियां करो कि तुम्हारी गलतियां आसमान तक पहुंच जाए, फिर तौबा करो, फिर भी अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। इब्ने माजा 4248। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।